तो सबसे पहले पाठ का नाम तो समझ में आ गया, अभी इसके पहले ठोसों वाला पढ़े थे। तरल क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। जो बह सकता है, जो भी पदार्थ क्या हो सकता है, बह सकता है, उसको क्या कहते हैं, तरल होते हैं। तो कौन कौन बह सकते हैं, द्रव भी बह सकता है और गैसें बह सकती हैं, है ना। ठोस तो नहीं बहते, तो द्रव और गैस को ही क्या कहा जाता है, तरल। ठीक है, तो ये जो हवा है हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है, तो ये भी क्या कहलाया, तरल। और पानी वगैरह है या कोई द्रव है, उसको आप छोड़ोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, बहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, तरल। तो तरल समझ में आया। तो कभी कभी इतने परीक्षा में आ जाता है कि जो पदार्थ बहता है उसे खाली स्थान कहते हैं, तो वहाँ द्रव भर नहीं लिखना है या गैस भर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, तरल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब तरल क्या होता है कि जिस पर पड़ता है उस पर क्या लगाता है, दाब, उसको बोलते हैं तरल का दाब। जैसे आप खड़े हो और तेज तेज हवा चलने लगे तो आपके शरीर में हवा लगती है, या साइकिल ही चलाते हो और हवा चलती हो तो वो आगे जाते हो, उधर से हवा आती हो तो आपकी साइकिल की स्पीड क्या हो जा रही, कम हो जा रही है, मतलब आप पर क्या लगता है, दाब। ठीक है, यदि एक आप खाली बाल्टी रखे हो, अब उसके ऊपर पानी भर दो तो आपको भारी भारी लगने लगेगा, तो उसका वो क्या लगा रहा है, दाब लगा रहा है। ठीक, तो तरल का दाब क्या है, यही है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है, किसके द्वारा, तरल द्वारा। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, तरल द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, तरल का दाब बोलते हैं। ठीक है, अब दाब का जो सूत्र होगा इसमें P बराबर क्या हो जाएगा, F/A, ये सूत्र होता है। ठीक, इस हिसाब से इसका मात्रक बता दो यार। न्यूटन, हाँ, क्षेत्रफल है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन इसका एसआई मात्रक की बात करें तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है। और पास्कल एक वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर रखा गया है, उन्होंने बहुत काम किया है दाब को लेकर के, इसलिए उन्हीं के नाम से इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, और दाब का जो अलग मात्रक होता है वो एटीएम भी होता है। इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय, इसका मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर अब तीन तीन मात्रक हो गए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सूत्र से आ गया, है ना। इसका एसआई मात्रक वैज्ञानिक के नाम से आ गया, पास्कल। और ये वायु में ज़्यादा दबाव पड़ता है, हवा तो हर जगह हटा नहीं सकते हो, उसके हिसाब से इसका क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब। तो इसको लिखते हैं एटीएम। लेकिन परीक्षा में पूछा कि दाब का, तरल के दाब का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, एसआई मात्रक क्या हो गया, पास्कल। समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो है कि यदि मैं पूछूं कि एक एटीएम का मान, वायुमंडलीय दाब का मान पास्कल में कितना होता है, तो ये लगभग 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना, 10⁵ पास्कल। ठीक, इसका विमी सूत्र बताओ यार। तो विमी सूत्र, बल का विमी सूत्र क्या होता है, mL/T-2 और अपान में क्या हो गया, ए है तो क्या हो गया, L2। ठीक है, तो ये एक L इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, mL-1T-2। ठीक है, इस ये प्रतिबल का भी निकाले थे, यहाँ दाब का भी निकाल रहे हो, और साथ में यहाँ जो हम प्रत्यास्था गुणांक का निकाले थे उसका भी विमी सूत्र क्या है, यही है। कभी कभी परीक्षा में यही प्रश्न पूछ देता है कि दो भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिसका विमी सूत्र क्या होता है, समान होता है। तो इसमें विमी सूत्र देख लो, यहाँ पर तरल के दाब का विमी सूत्र, या दाब भी लिख सकते हो, दाब का विमी सूत्र कैसा होता है, समान होता है किसके, प्रतिबल के प्रत्यास्था गुणांक के। ये विमी सूत्र इसके समान हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर ये दाब ये भी बताता है कि जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब का मान क्या होगा, कम होगा। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं यार।
यदि मैं ऐसे रोड में चलूँ जहाँ कंकड़ पत्थर होगा तो मेरे पैर में गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? गड़ेगा। क्यों गड़ेगा यार? कि जब कंकड़ पत्थर होता है ऐसे ऐसे तो हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। ये टच में आ रहा क्या? नहीं आ रहा। माने ये क्षेत्रफल का संपर्क क्षेत्रफल क्या हो गया? कम हो गया। और कम होने से दाब क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसलिए थोड़ा सा कठिन होता है। ये मेरे हाथ में पेन है, यदि मैं इधर से इसको दबाऊं ज़्यादा दर्द नहीं होता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है? ज़्यादा। तो जब क्षेत्रफल क्या होगा? ज़्यादा, तो दाब क्या हो जाएगा? कम। ये उल्टा रिलेशन है, बटे में ना है। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब क्या हो जाएगा? कम। अब मैं इसको इधर से करूँ तो मुझे चुभता है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है? कम है ना? तो दाब इसका क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक जैसे अब हम दीवार में सुई गाड़ते हैं, माने खीला गाड़ते हैं, तो खीला को नुकीला क्यों बनाया जाता है यार? वो ऐसे ना करते, ऐसे करके गाड़ते तो गड़ता क्या? क्यों बनाए भला? इसी से एग्जाम्पल दो। क्योंकि जब नुकीला बनाएंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम। तो दाब क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है। आप जो बैग रखे हो तो बैग का जो पट्टा है वो कैसा बनाया गया है? चौड़ा। तो चौड़ा बनाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? ज़्यादा। तो दाब क्या हो जाएगा? कम। ठीक है। एक बार मैं एक जगह मंदिर में, नाम नहीं ले रहा हूँ, माता की चौकी में गया था यार, रात को 12-1 बजे। तो एक जो वहाँ के पंडा थे, तो पंडा क्या किए कि बढ़िया एक पीढ़ा लाए, है ना, और वो पीढ़ा में खीला खीला गड़े थे। ठीक है। और उस खीला में वहाँ वो क्या हो गए? बैठे और सबको झाड़ पोंछ ये सारा कुछ कर रहे थे। उनको देवी थी, ठीक, सबको बता रहे थे हाल चाल। तो यहाँ पर उसको खीला क्या ना गड़ता रहा होगा? गड़ता रहा होगा, थोड़ा कम कम गड़ता रहा होगा। तो मैं भी सोचा यार कि यहाँ साइंस लगा देते हैं कि पंडा जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, तो हम एक ठन खीला लगा दिया और फिर बैठो। तो क्या होगा? अब यहाँ पर ये है कि जब बहुत सारे खीले होते हैं तो बहुत सारे खीले से क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। तो दाब क्या हो गया? कम। अब 2 ठो खीला भर लगाए होते और 2 ठो खीला लगाए होते तो क्षेत्रफल क्या हो जाता? कम। दाब हो जाता अधिक। पंडित जी तो उठ ना पाते यार, फिर इस तरह से हो जाता। ठीक है। तो यही चीज़ होता है। अब देखो, कभी कभी कुछ लोग सर्कस दिखाते हैं कि यार हमारे छाती पर जो है हाथी पैर रख के निकल जाएगा और हमको कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा इसको आने देना। ठीक है। तो देखो, यदि हाथी ऐसा करे कि जो वो सर्कस दिखाता है, तो पहले लकड़ी की पट्टी ऐसे बिछा लेता है, लकड़ी की पट्टी, और फिर उसके ऊपर कौन पैर रखता है? हाथी। तो थोड़ा सा दाब क्या होगा? कम, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमने क्या कर लिया? बढ़ा लिया। लकड़ी का ये जो हम पुट्ठा रखे हैं, पुट्ठा रखने से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो उसको कम एहसास होगा और वो सुरक्षित बचा रहेगा। ठीक है। तो उसको भी बोले भाई बड़े सर्कस वाले हो, इसको हटाओ, अब रखाओ, है ना। तो वहाँ पर अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसकी हड्डी वड्डी तो चुरकुट हो जाएगी यार, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो कुल मिला के इस तरह का क्या होता है? दाब होता है। समझ में आया? तो चिकनी सतह पर क्वेश्चन आ जाए कि चिकनी सतह पर चलना आसान होता है लेकिन पथरीली जगह पर चलना थोड़ा सा कठिन होता है, तो क्या जवाब दोगे? हाँ, चिकनी सतह पर संपर्क क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक। तो दाब क्या होता है? कम होता है। अच्छा, हाँ, क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब अधिक हो गया, इसलिए हमको गड़ेगा तो कठिन हो जाएगा ऐसे। या फिर खीले को नुकीला क्यों बनाया जाता है यार? हाँ, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम, जिससे उस पर दाब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अधिक, इसे आसानी से गड़ेगी, है ना। इस तरह का सिस्टम रहता है। तो दाब का मसला समझ में आ गया? ठीक है। तो सामान्य दाब है, लेकिन यहाँ पर मैं तरल दाब की बात कर रहा था कि जब कोई द्रव या गैस किसी पर दाब लगाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? तरल